रावलपिंडी इस्लामाबाद की 5 ऐसी फ्लॉप हाउसिंग सोसाइटीज जहां पे लोगों को पैसा लगा के कोई फायदा नहीं हुआ और आगे होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। इस लिस्ट में सबसे पहले आती है खनियाल होम्स या मवीदा। चक्री रोड पर वाकई ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2018 में लॉन्च किया गया था, जहां पर बहुत से लोगों को प्लॉट्स और फाइलें बेची गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सका। और खनियाल होम्स में तो कुछ डेवलपमेंट की गई थी, लेकिन उसके बाद जो मवीदा के नाम से हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की गई थी, जिसकी पूरे पाकिस्तान में मार्केटिंग की गई और लोगों को बहुत सारी फाइलें बेची गई, ये एंड अप हुई फाइनली कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इसको टेक ओवर किया और मवीदा की लोकेशन चेंज कर दी गई। और ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे लोगों को बहुत लंबे अरसे तक जो है वो अपने पैसा भी वापस क्लेम करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आज भी जो है वो मवीदा के नाम से सोसाइटी तो शायद आगे कहीं फ्यूचर में एग्जिस्ट करे, लेकिन यहाँ पे लोगों को फायदा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरे नंबर पर चक्री रोड पर वाकया एक प्रोजेक्ट आता है अब्दुल्ला सिटी। अब्दुल्ला सिटी भी एक लंबे अरसे से लोगों को जो है वो फाइलें बेच रहा है और हर कुछ अरसे बाद जो है वो कोई नए ब्लॉक के नाम से या नई डील के नाम से कुछ ऐसी चीज़ें मुतारिफ करवा दी जाती हैं मार्केट में, जिनका अमली तौर पे कोई फ़ायदा होता हुआ लोगों को नज़र नहीं आया। और अब्दुल्ला सिटी में भी इब्तदाई तौर पे बहुत कम कीमत में फ़ाइलें लॉन्च की गई थी, लेकिन जितने लोगों ने भी वो फाइलें ली वो आज भी मार्केट में वो फाइलें लिए फिरते हैं और उनका कोई मुस्तकबिल जो है वो नज़र नहीं आता। इसके बाद अब्दुल्ला सिटी के करीब ही है वलॉन सिटी। है वलॉन सिटी जो है जब मार्केट में लॉन्च की गई तो उस वक्त इसकी एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई और लोगों को ये लगता था कि एवलॉन सिटी जो है ये बहुत कोई नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट करेगा और नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट लेके आएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। और जो बज़ाहिर ये लगता था कि एवलॉन सिटी जो है पूरी मार्केट को टेक ओवर कर जाएगा, लेकिन अभी तक सो फार जो है वो एवलॉन सिटी की मार्केट में स्टैंडिंग बेहतर नहीं हो सकी। और इसमें जितने लोगों ने पैसा लगाया आज भी जो है वो उनको अपने उस पैसे पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो फाइलें यहाँ पर फ़रोख्त की गई थी, ना ही तो उस हिसाब से डेवलपमेंट है और ना ही आगे ज़मीन की इनके पास एक्सपेंशन की बहुत बड़ी ऑप्शन है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने पाँव जमा चुके हैं, जिसकी वजह से अमली तौर पे एवलॉन सिटी जो है वो इसका फ्यूचर कोई बहुत ज़बरदस्त नज़र नहीं आ रहा और मुमकिन तौर पर लोगों को आगे फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा जो है वो हॉक्स मेलबर्न के नाम से एक चकबेली रोड पे सोसाइटी बनाई गई थी। हॉक्स मेलबर्न को 2-3 दफ़ा जो है मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश की गई। इब्तदाई तौर पे जिन लोगों ने या जिस तरह से बड़ी ज़बरदस्त इसकी मार्केटिंग थी, गुरिल्ला मार्केटिंग टाइप की गई और लोगों को ये लगता था कि हॉक्स मेलबर्न जो है वो बहुत अच्छी सोसाइटी बनेगी, लेकिन एक तो RDA से NOC हासिल ना होना जो है वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और दूसरे नंबर पर जो है वो हॉक्स मेलबर्न मार्केट में उस तरह कदम नहीं जमा सकी, उस तरह से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो आगे नहीं लेके चल सकी। और उसके बाद जो है वो अभी भी इसका फ्यूचर लोगों के लिए सवालिया निशान बना हुआ है। जिन लोगों ने इनके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है या करते हैं या करेंगे, उनको जो है वो इस हवाले से देख के चलना पड़ेगा कि जी हॉक्स मेलबर्न का आगे फ्यूचर में क्या प्लान। उसके बाद आता है प्राइम वैली। प्राइम वैली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे न सिर्फ मैं समझता हूँ कि कस्टमर्स को बल्कि बहुत सारे डीलर्स को भी जो है वो इस हवाले से 11,000 वाट का झटका लगा था, क्योंकि प्राइम वैली जो है वो इसके पास कुछ ज़मीन तो थी, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट को उस तरह से कामयाब नहीं कर पाए। और जितने लोगों को फाइलें बेची गई थी उन लोगों को आज भी जो है वो उन फाइलों पे कोई खास फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, डेवलपमेंट भी उस तरह से नहीं हो रही और मार्केट में इन फाइलों की कोई वर्थ भी नहीं बन सकी। देखें, मैं एक बात आपको बताऊँ कि इन सोसाइटीज़ की एक लंबी फहरिस्त है। आप RDA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप अगर इलीगल सोसाइटीज़ की एक लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें बहुत लंबी फहरिस्त है। अब होता ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो ऐसे हैं कि जैसे आम तौर पे लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी एक फ्लॉप प्रोजेक्ट के तौर पे देखते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे इस हवाले से तज्जिया ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी लोगों को जो है वो कुछ लोगों को नुकसान हुआ और बड़ा नुकसान हुआ और आज भी हज़ारों लोग जो है वो इसी सिचुएशन में खड़े हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एटलीस्ट कुछ लोगों को डिलीवर किया, कुछ लोगों को फ़ायदा दिया और आज भी ब्लू वर्ल्ड सिटी लोगों को ऐसी ऑप्शंस फराहम करता है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज भी अपने सेफ जोन में हैं। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं आ सकी, लेकिन जो चीज़ें ऑन ग्राउंड आई उस पर लोगों को फ़ायदा हुआ और डेवलपमेंट यानी इस टाइम पे भी जो है वो साद नज़ीर साहब बताते हैं कि 15,000 प्लाट जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा है कि उसमें जाके चीज़ें जो है वो लोगों को थोड़ी बहुत वो इस तरह से दिखाई देती हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। मैं दोबारा बताता चलूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो ये सिर्फ ये चंद प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए या कुछ चीज़ें आप तक आगाह करने के लिए मैंने बना दी। इसी सिलसिले को हम आगे भी लेके चलेंगे। लेकिन एक बात बता दूँ, इस वक्त 2025 में पाकिस्तान में रियल एस्टेट के डायनामिक्स टोटली चेंज हो चुके हैं और खुसूसन रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम पे
बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो आने वाले 1-2 साल में इफेक्टिव्स के तौर पर इमर्ज करेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके पास रकबा ही नहीं है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिनकी आगे एग्जीक्यूशन ही नहीं है, कि वो आगे अपना प्रोजेक्ट डेवलप ही नहीं कर सकते, उनके पास पैसा ही नहीं है। और बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि सारी ज़िंदगी भी लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकती। तो आप जब हमसे मशवरा करते हैं तो हम इंशाल्लाह उसके हवाले से आपको बेहतर बताएंगे भी कि किस सोसाइटी की तरफ आपको जाना चाहिए, किस सोसाइटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने 2018 से लेकर 2023 तक रोका कि आप इस सोसाइटी में प्लॉट ना लें, और आज भी वो दुआ देते हैं कि जी उस वक्त आपने मना किया था, हमने नहीं लिया। आज हम हालात देखते हैं तो हमें जो है वो हैरत होती है। इस टाइम पे ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की, तैयार प्लॉट्स की, प्लॉट नंबर्स के साथ प्लॉट की जो है वो मार्केट है। इस टाइम पे ये फाइलों की और हवा में चीज़ें, ये ब्लाइंड वो चीज़ें खेलने वाली मार्केट रावलपिंडी इस्लामाबाद की नहीं है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोज़ में आपको इस हवाले से मज़ीद एजुकेट और अवेयर करें। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।